सदर अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को रांची पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही बच्ची की चोरी में शामिल एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आज अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि विगत 17 फरवरी को रामगढ़ जिला के पतरातू बाशिंदा उमेश बेदिया की 3 दिन की नवजात बच्ची की चोरी कर ली गई थी, जबकि इस मामले में एक दिन बाद 18 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद लोअर बाजार और खादगढ़ा की पुलिस टीम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी और करीब 125 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने महिला अभियुक्त की पहचान की और बेड ओनर कॉपी से बच्ची के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया प्रतिनिधियों के सवाल पर एसएसपी ने बच्ची की चोरी उसे बेचने की नीयत से करने की बात को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तार महिला अभियुक्त के इकबालिया बयान के मुताबिक उसने बच्ची की चाहत को पूरी करने के लिए ऐसा किया है। बच्चा चोरी कर उसे बेचने की कोई मंशा नहीं थी। एसएसपी ने यह जानकारी भी दी कि इस मामले में अभियुक्त के परिवार का एक और सदस्य शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस मामले में नवजात की मौसी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि शुरू में हमें भी संदेह था, लेकिन इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वह इनोसेंट है। बच्चे की चोरी हुई थी। बच्ची मात्र 3 दिन की नवजात शिशु थी और लेकिन सूचना तत्काल पुलिस को पीड़ित परिवार ने दिया और उन्होंने 18 तारीख को पुलिस को बताया कि इस बच्चे का अपहरण हो गया है। तो डिलेड इन्फॉर्मेशन मिलने से पुलिस का टास्क थोड़ा सा और टफ हो गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े ही मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे लोअर बाजार थाना प्रभारी, खादगढ़ा प्रभारी और पूरी टीम जो थी लोअर बाजार और खादगढ़ा की, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। करीब 125 से ज़्यादा कैमरों का अवलोकन किया पुलिस ने और उसके बेसिस पर और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके और अल्टीमेटली हम लोगों ने एक्यूज को पकड़ा और बच्चे को बरामद किया। जो स्वीकारोक्ति बयान है इस महिला अभियुक्त का, उसका कहना है कि उसे बच्चे की बहुत ज़्यादा चाहत थी और बच्चे के लिए वो जो है वो मतलब इस तरीके से मेंटली ऑब्सेस्ड थी कि उसने पहले ही अपने मोहल्ले में यह झूठी खबर फैलाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि जब वो बच्चा चोरी करेगी तो कोई यह नहीं विश्वास करे कि भाई किसी चोरी का बच्चा है। ये सुखदेव थाना क्षेत्र में रह रही थी, अपने अड़ोस पड़ोस को बोली थी कि हम प्रेग्नेंट हैं और बाद में इसने बच्चे को वहाँ पर वार्ड में जा के देखा और अल्टीमेटली इस बच्चे की मौसी को यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध उतरा है या नहीं उतरा है, नहीं उतरा है तो हम पूजा पाठ करके करवा देंगे, और कुछ पूजा पाठ का बहाना करके इसकी मौसी को डेविएट करके ले गई और अल्टीमेटली बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। इसमें एक और उसके रिलेटिव शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ लेकर गया? सूर्यनगर में ही था या फिर नहीं, फिर ये जा रही थी बेड़ों से आगे नरकोपी के रास्ते में जा रही थी जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सर, इसमें एक शुरुआत से जो सीसीटीवी फुटेज में आया उसमें और इसके परिवार वाले भी कुछ शामिल थे या फिर अलग से? एक और फैमिली मेंबर है जो पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। मुख्य व्यक्ति महिला ही है, लेकिन एक आदमी और भी उसको सपोर्ट कर रहा था। कितने लोगों का साथ लग रहा है? अभी कोई मतलब अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया है कि बच्चे को चोरी करके बेचना है, इसको खुद रखने की बात आई है और हम लोग अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर केवल ये बच्चे की चाहत से थी, लेकिन इसकी बात को भी टोटली बिलीव नहीं किया जा सकता। हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कोई नई बात आएगी तो हमें पता चल सकता है। सर, बच्चे की मौसी को लेकर भी कुछ बातें आ रही थी सामने? नहीं, बच्चे की मौसी, हाँ, शुरू में हम लोग का भी संदेह था और जिस तरीके से बच्चे को लेकर वो निकल रही थी पीसफुली, हमें भी संदेह था कि कहीं वो इस ट्रेड में शामिल तो नहीं थी। और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक आया उसमें लग रहा है कि मौसी इनोसेंट थी और इसने यह कह के कि बच्चे की माँ को दूध नहीं उतरा है, हम उसका उपाय कर देंगे और उसको पूजा पाठ के बहाने आँख में पट्टी बांध के तरीके से उसे दिग्भ्रमित करके इसने ये काम किया इस अभियुक्त ने। पूरा मामला जो है वो बच्चे का माया को लेकर, ममता को लेकर, तो ऐसे में अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पूरा मामला ममता के ऊपर? नहीं, जो अभियुक्त पकड़ी गई है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, उसे कड़ी कार्रवाई है। और हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने किया है, तो जो लोअर बाजार खादगढ़ा की टीम ने है उस कपड़ों को भी सीज किया है जिसको पहन कर वो महिला जा रही थी। उस फुटेज को हम लोग कोर्ट के सामने रखेंगे ताकि इस महिला को कन्विक्शन हो। पट्टी बांधने वाला क्या है? पट्टी या फिर मतलब इसका यह कहना था कि आंख में पट्टी बांध के तुम आगे आगे चलो, बच्चे को गोद में हम लिए हुए, तुम पीछे पीछे चलो और पूजा पाठ में तुम थोड़ा व्यवधान नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो उसकी मौसी आउट ऑफ इनोसेंस इसकी बात को लगातार मानती चली जा रही थी। ठीक, ये कितने दिनों से सदर हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही थी बच्चे को? इन्वेस्टिगेशन की सारी बात अभी शेयर करना उचित नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में और नई बातें आ सकती है।
तो उससे ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं। सर लगातार रांची में जितने भी अब तक जो केसेस आए हैं बच्चे चोरी के, उसमें एक बेहतर सफलताएं मिली है रांची पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। सभी जो टीम है उनके लिए क्या बिल्कुल, ये हम कहें कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन था। दयानंद और दिवाकर और भीम और बाकी सारे ऑफिसर, जितनी पूरी टीम थी, टेक्निकल सेल की टीम थी, सब ने बहुत ही मेहनत किया। हमने बच्चे की चोरी को चैलेंज के रूप में लिया और 48 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। फ्रेम दर फ्रेम लोग फुटेज देखते रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे और यह चुनौती थी कि जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करना है, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है और लगभग 2 दिन में हम लोगों ने बच्चे को रिकवर कर लिया।